हर हर महादेव। नमस्कार भक्तों। ओम नमः शिवाय। आपके अपने चैनल पर आपका हृदय से स्वागत है। शिव महापुराण की इस पावन और दिव्य कथा श्रृंखला में आज हम प्रवेश कर रहे हैं एक ऐसे प्रसंग में जो यह साबित करता है कि महादेव की करुणा और दया की कोई सीमा नहीं है। आज हम पूरे विस्तार से सुनेंगे महापापी ब्राह्मण देवराज के उद्धार की पूरी कहानी। अगर आप भी महादेव के भक्त हैं और उनकी अगाध महिमा को महसूस करना चाहते हैं तो इस वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक ज़रूर देखें। कथा में आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में अपनी हाजिरी लगाते हुए पूरी श्रद्धा के साथ हर हर महादेव ज़रूर लिख दें। एक ऐसा महापापी जिसने अपनी ही सगी माँ और भाई की बेरहमी से हत्या कर दी, जिसने जीवन भर सिर्फ चोरी, डकैती, जुआ और परस्त्री गमन जैसे घोर अपराध किए। जब उसकी मौत हुई तो यमराज के दूत उसकी आत्मा को खौलते हुए तेल के कड़ाह और नर्क की जलती हुई आग में फेंकने के लिए ले जा रहे थे। वो पापी तड़प रहा था, दया की भीख मांग रहा था, लेकिन तभी यमलोक के रास्ते में कुछ ऐसा हुआ जिसने यमराज के भी होश उड़ा दिए। कैलाश से साक्षात शिव के दूत त्रिशूल लेकर आ धमके और यमदूतों के चंगुल से उस महापापी को छीन लिया। आखिर मरने से ठीक पहले उस पापी ने ऐसा क्या चमत्कार कर दिया था कि साक्षात महादेव ने उसे नरक के दरवाजे से उठाकर सीधे कैलाश का राजा बना दिया। शिव महापुराण की यह चमत्कारिक कथा आज आपके रोंगटे खड़े कर देगी और आपकी सोच को हमेशा के लिए बदल देगी। दोस्तों, आइए सुनते हैं इस कथा को। भक्तों, शिव महापुराण के अनुसार यह कथा शुरू होती है किरात नाम के एक अत्यंत सुंदर और समृद्ध नगर से। इस नगर में धर्म कर्म का पालन करने वाले कई लोग रहते थे। इसी नगर में एक ब्राह्मण परिवार रहता था जिनके घर एक बालक ने जन्म लिया। उसका नाम रखा गया देवराज। नाम तो देवराज था, जिसका अर्थ देवताओं का राजा होता है, लेकिन उसके कर्म राक्षसों से भी बदतर थे। जैसे जैसे देवराज बड़ा हुआ वह कुसंगति यानी बुरे दोस्तों की सोबत में पड़ गया। ब्राह्मण कुल में जन्म लेने के बावजूद उसने वेदों का अध्ययन नहीं किया, न ही कभी संध्या वंदन या भगवान की पूजा की। इसके विपरीत वह जुए के अड्डों पर बैठने लगा। वह राह चलते मासूम लोगों को लूटने लगा। धन की भूख उसके सिर पर इस कदर सवार हुई कि वह एक शातिर चोर और डकैत बन गया। इतना ही नहीं, देवराज पूरी तरह से वासना और व्यभिचार में डूब चुका था। उसने अपनी मर्यादा खो दी। जब उसके बूढ़े माता पिता और उसके छोटे भाई ने उसे इस पाप के रास्ते पर जाने से रोकने की कोशिश की तो देवराज के भीतर के राक्षस ने अपनी सीमाएं पार कर दी। क्रोध और धन के लोभ में अंधा होकर उसने एक रात सोते समय अपने ही माँ, अपने पिता और अपने भाई की निर्मम हत्या कर दी। उसने घर का सारा धन लूटा और उस नगर को छोड़कर भाग गया। अब देवराज के सिर पर ब्रह्म हत्या और मातृपितृ हत्या का ऐसा भयंकर पाप था जिसे ब्रह्मांड का कोई भी शास्त्र क्षमा नहीं करता। अपने परिवार की हत्या करने के बाद देवराज कानून और समाज के डर से मारा मारा फिरने लगा। कई महीनों तक भटकने के बाद वह प्रतिष्ठानपुर नाम के एक पवित्र धार्मिक नगर में पहुंचा, जिसे आज हम आधुनिक प्रयागराज के नाम से जानते हैं। भगवान की लीला देखिए, जैसे ही देवराज ने प्रतिष्ठानपुर की धरती पर कदम रखा, नियति ने अपना खेल शुरू किया। देवराज अचानक एक बहुत ही भयानक और जानलेवा बीमारी की चपेट में आ गया। उसे तीव्र बुखार ने जकड़ लिया। उसका पूरा शरीर तप रहा था। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह तड़पने लगा। कोई भी अजनबी उसकी मदद के लिए आगे नहीं आ रहा था। गिरते पड़ते लड़खड़ाते हुए देवराज एक विशाल और प्राचीन शिव मंदिर के प्रांगण में जा गिरा। वह मंदिर के एक कोने में असहाय होकर लेट गया, जहाँ से हिलना भी उसके लिए नामुमकिन था।
लेकिन भक्तों, महादेव की इच्छा कुछ और ही थी। उसी शिव मंदिर में संयोगवश एक परम ज्ञानी और तपस्वी ब्राह्मण देवर्षि नारद की प्रेरणा से भक्तों को शिव महापुराण की दिव्य कथा सुना रहे थे। मंदिर का वातावरण मंत्रमुग्ध कर देने वाला था। धूप और कपूर की सुगंध हवा में तैर रही थी। देवराज उसी कोने में भूखा प्यासा दर्द से कराहते हुए पड़ा रहा। वह चाकर भी वहां से उठकर भाग नहीं सकता था और यही लाचारी उसका सबसे बड़ा सौभाग्य बन गई। उस विद्वान ब्राह्मण के मुख से निकलने वाले शिव महापुराण के एक एक शब्द, महादेव की महिमा के एक एक प्रसंग सीधे देवराज के कानों में पिघलकर उतरने लगे। कहते हैं कि शिव महापुराण की कथा में वो दिव्य शक्ति है जो इंसान के अंतःकरण को बदल देती है। देवराज ने पूरे 1 महीने तक दिन रात बिना कुछ खाए पिए केवल उस मंदिर में पड़े रहकर शिव महापुराण की पूरी कथा सुनी। शुरुआत में उसने यह कथा अनजाने में सुनी, क्योंकि उसके पास जाने की कोई जगह नहीं थी। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे महादेव के चरित्र, उनके करुणामयी स्वभाव और उनकी असीम शक्ति की बातें उसके कानों में गई, देवराज का पापी हृदय पिघलने लगा। उसकी आंखों से पश्चाताप के आंसू बहने लगे। उसने मन ही मन अपने पापों के लिए महादेव से भीख मांगी। ठीक 1 महीने बाद जैसे ही शिव महापुराण की कथा विश्राम को पहुंची, देवराज के शरीर ने उसका साथ छोड़ दिया। उस भयंकर बुखार के कारण देवराज के प्राण पखेरु उड़ गए। उसने भगवान शिव के उसी पावन मंदिर की मिट्टी पर अपनी अंतिम सांस ली। जैसे ही देवराज की मृत्यु हुई, यमलोक में खलबली मच गई। चित्रगुप्त ने जब देवराज के पापों का बही खाता खोला तो उनके पैर तले जमीन खिसक गई। उन्होंने यमराज से कहा, प्रभु, इस जीव ने अपनी माँ, पिता और भाई की हत्या की है, चोरी की है। इसके पापों का कोई अंत नहीं है। यमराज ने तुरंत अपने सबसे भयानक और क्रूर दूतों को आदेश दिया, जाओ, देवराज की आत्मा को घसीटते हुए नर्क के सबसे क्रूर कुंड में डाल दो। यमदूत तुरंत पृथ्वी पर पहुंचे और उन्होंने देवराज की आत्मा को यमराज के भयंकर पाश में बांध लिया। वे उसे मारते पीटते हुए यमलोक के रास्ते पर ले जा रहे थे। देवराज की आत्मा डर से चीख रही थी, लेकिन तभी अचानक आसमान का रंग बदलने लगा। चारों तरफ एक दिव्य प्रकाश फैल गया। कैलाश पर्वत की दिशा से एक चमचमाता हुआ दिव्य विमान नीचे उतरा। उस विमान से भगवान शिव के परम प्रिय दूत प्रकट हुए। उनका स्वरूप साक्षात महादेव जैसा ही दिव्य था। उनके शरीरों पर भस्म मली थी, गले में रुद्राक्ष की मालाएं थी और हाथों में चमचमाते हुए त्रिशूल थे। शिवदूतों ने गरजते हुए यमदूतों का रास्ता रोक लिया और कहा, ठहरो, इस आत्मा को तुरंत मुक्त करो, इस पर तुम्हारा कोई अधिकार नहीं है। यमदूत डर से कांपने लगे, लेकिन उन्होंने साहस जुटाकर कहा, हे शिवदूतों, आप भ्रम में हैं। यह कोई पुण्य आत्मा नहीं है, यह महापापी देवराज है। इसने अपने ही परिवार को मार डाला। यह नर्क का अधिकारी है। आप इसे क्यों बचा रहे हो? तब शिवदूतों ने मुस्कुराते हुए एक ऐसा रहस्य बताया जो हम सबके लिए जानना बेहद जरूरी है। शिवदूतों ने कहा, तुम ठीक कहते हो यमदूतों, इसने जीवन भर पाप किए, लेकिन मृत्यु से ठीक पहले इसने 1 महीने तक परम पवित्र शिव महापुराण की कथा का श्रवण किया है। भगवान शिव का यह नियम है कि जो भी मनुष्य पूरी श्रद्धा से या अनजाने में भी इस महापुराण की कथा सुन लेता है, उसके करोड़ों जन्मों के भयंकर से भयंकर पाप जैसे ब्रह्म हत्या और मातृपितृ हत्या भी उसी क्षण भस्म हो जाते हैं, जैसे आग के संपर्क में आने पर सूखी घास। अब यह पापी नहीं, यह निष्पाप हो चुका है और यह केवल महादेव के परम धाम का अधिकारी है। शिवदूतों की बात सुनकर यमदूतों के पास कोई उत्तर नहीं था। उन्होंने तुरंत देवराज को बंधनों से मुक्त कर दिया और सिर झुकाकर यमलोक लौट गए। शिवदूतों ने देवराज को उस दिव्य विमान में बिठाया। अब देवराज का रूप भी दिव्य हो चुका था। उसे आदरपूर्वक कैलाश पर्वत ले जाया गया, जहां स्वयं महादेव ने उसे अपने गणों में शामिल कर लिया और उसे सदा के लिए मुक्ति मिल गई। भक्तों, देवराज की यह कथा हमें बहुत बड़ी सीख देती है। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में हम अक्सर अनजाने में कई गलतियां और पाप कर बैठते हैं।
यह कथा हमें सिखाती है कि हमारा परमात्मा, हमारे महादेव करुणा के सागर है। आप जीवन में कितने भी भटके हुए क्यों ना हो, यदि आप सच्चे दिल से पछतावा करते हैं और महादेव की शरण में आकर उनकी कथा और नाम का आश्रय ले लेते हैं, तो महादेव आपके सारे दुखों और पापों को नष्ट कर देते हैं। शिव महापुराण केवल एक ग्रंथ नहीं है, यह कलयुग में इंसानों के उद्धार का सबसे सरल मार्ग है। तो भक्तों, यह थी महापापी देवराज के उद्धार की वो अद्भुत और चमत्कारी कथा जो हमें शिव महापुराण के दूसरे अध्याय में मिलती है। आपको महादेव का यह दयालु रूप कैसा लगा, हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। अगले वीडियो में हम शिव महापुराण के तीसरे अध्याय की कथा सुनेंगे, जिसमें हम जानेंगे कि कैसे सृष्टि के निर्माण के समय भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु के बीच अपनी श्रेष्ठता को लेकर विवाद हुआ और कैसे महादेव एक विशाल अग्निस्तंभ ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए। उस रहस्यमयी कथा को सबसे पहले देखने के लिए इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक महादेव की भक्ति में लीन रहिए और प्रेम से बोलिए हर हर महादेव।